हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कोडेक प्रो को आप कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे आप रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और कैसे आईपी एड्रेस डालेंगे। तो आज सारी चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा सिस्को का कोडेक प्रो है। तो इसका ये वीसी सिस्टम है। तो सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा पावर का है, जिसमें पावर एडाप्टर लगेगा और आपके बगल में ही ये रीसेट का ऑप्शन है जहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ये टच पैड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये आपका यहाँ पर टच पैनल लगेगा। टच पैनल के बाद आपको ये नेट वाली केबल दिख रही होगी, इंटरनेट का साइन होगा, इस पर आपका इंटरनेट केबल लगेगी। और इसके बाद जो थर्ड नंबर है जहाँ पर वीडियो का आइकॉन बना होगा, इस पर हम कैमरा कनेक्ट करेंगे। अगर कैमरा आपका एक से ज़्यादा है, 4-5 नंबर पोर्ट का स्विच हम यूज़ करेंगे जिसमें आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, तो व्यू आएगा आपका। तो हमारा अभी फ़िलहाल यहाँ पर 2 कैमरे हैं, तो इसके लिए हम छोटा सा ही स्विच हम लगाएंगे 5 पोर्ट का और यहाँ से केबल कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको 5 HDMI पोर्ट दिख रहे होंगे। जो शुरू के जो 2 पोर्ट हैं ये हमारे कैमरों के लिए है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर भी आपके कैमरे के लिए है। और जो लास्ट में 2 डिस्प्ले का आइकॉन बना हुआ है ये आपके डिस्प्ले में जाएंगे, जहाँ से आप 2 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको डिस्प्ले कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको HDMI स्विचर लाना पड़ेगा, उससे ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा डिस्प्ले लगाना है तो वहाँ पर आपको HDMI स्विचर लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको ये 3 माइक का आइकॉन दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप माइक कनेक्ट करेंगे। और लास्ट में आपका ये स्पीकर का जो दिख रहा है, इसमें हम आपका एम्पलीफायर या स्पीकर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर स्पीकर या एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी सारी। अब हम चलते हैं कैसे इसको रीसेट करना है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपके पास नया है तो आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नया कोडेक है। अगर आपके पास पुराना कोडेक है और उसकी आईपी भूल गए हैं या कुछ इशू आ रहा है तो उसको हम यहाँ फैक्ट्री रीसेट करेंगे, जो आपको मैंने बताया था पिन के जरिए। यहाँ पर आप 10 सेकंड दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर आपका कोडेक रीसेट हो जाएगा। तो अब करते हैं कोडेक को कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि जो ये टच पैड का आइकॉन आपको दिख रहा है लैन पोर्ट पे, तो यहीं पर आपको फर्स्टली लैपटॉप कनेक्ट करना है या आपका पीसी कनेक्ट करना है लैन के थ्रू। और यहाँ से हम आपको आईपी एड्रेस कैसे डालना है ये बताएंगे। तो पहले कनेक्ट कर लेंगे लैन केबल यहाँ से, जहाँ टच पैड का आइकॉन नोट करने वाली बात है, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है फर्स्ट बार। अब यहाँ पर आपको जो अपने पीसी या लैपटॉप में सेटिंग करनी है, नेटवर्क सेटिंग में जाके कमांड के थ्रू नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर आपको DSP मोड पे रखना है। स्टैटिक आईपी नहीं रखना है, कोई भी आईपी नहीं देनी है, DSP मोड पे रखेंगे, डिफ़ॉल्ट आईपी पे। और फिर इसके बाद हम कमांड में जाएंगे और कमांड में हम टाइप करेंगे IP config स्पेस ऑल। ये टाइप करते ही आपको नीचे ये आपको आईपी दिख रही होगी, गेटवे वाली डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यही हमारी कोडेक की आईपी है। इस आईपी को हम नोट कर लेंगे और फिर अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पर ये आईपी डालेंगे तो ये हमारा कोडेक का एक्सेस हो जाएगा। ये हमारा कोडेक ओपन हो गया है। अब कोडेक को एक्सेस करने के बाद सबसे पहले हमें जो करना है आईपी चेंज करनी है। जो भी आपका नेटवर्क है उस हिसाब से आप यहाँ पर आईपी डाल सकते हैं। ये हमारे जो साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसमें आपको नेटवर्क की सेटिंग में जाना है। ये हमारा नेटवर्क की सेटिंग, इसमें जाके अब यहाँ से आपको आईपी डालनी होगी। ये हमारा है आईपी एड्रेस, यहाँ पर डालना है, सबनेट मास्क डालना है और यहाँ पर हम गेटवे डालेंगे। और यहाँ पर आपको ये DNS IP का भी दिख रहा है ऑप्शन, तो यहाँ से अगर आपका DNS IP है तो यहाँ पर हम डाल लेंगे DNS IP एड्रेस। और ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम सेव कर लेंगे ये सारी सेटिंग करके। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको टच पैड से लैन केबल निकाल लेनी है और आपको इंटरनेट का जो आइकॉन है उसके बगल वाले में लगा देनी है लैपटॉप वाली वायर। और आपको टच पैड वाले आइकॉन पे अब टच पैनल लगाना है लैन केबल के थ्रू। तो हमने लैन केबल के थ्रू टच पैनल भी कनेक्ट कर लिया है, अब लैपटॉप भी कनेक्ट कर लिया। जो हम आईपी एड्रेस हमने चेंज कर एड्रेस उसको अब यहाँ पर ब्राउज़र में फिर से ओपन करेंगे। आपको बताया यूजर नेम हमारा वही रहेगा एडमिन, और पासवर्ड अभी हमने डाल रखा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद को इस तरह का डिस्प्ले शो कर रहा होगा, जिसमें आपने आईपी चेंज करके वो आईपी शो कर रहा होगा, मॉडल नंबर और ये आपका क्या कनेक्टिविटी है और क्या आपका इसमें सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही होंगी। और यहाँ पर आपका रजिस्टर टू वेबएक्स जैसे ऑनलाइन आप करना चाहते हो वो भी शो कर रहा है। तो अभी हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में यहाँ पर आपको ऑडियो, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको
कॉन्फ़िगरेशन जाके ऊपर यहाँ से आपका ये नाम चेंज कर सकते हैं अपने कोडेक का। और नीचे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप जो भी चीज़ें हैं, मॉडल नंबर, इसके सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको और इसके बाद आपको दूसरी सेटिंग जो है यहाँ पर हमारा सारा मॉडल नंबर। अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं कि टाइम कैसे सेट करते हैं। तो नीचे यह ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा टाइम का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टाइम सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम रखना है। और फिर इसके नीचे आपका यूजर मैनेजमेंट का है, वीडियो का ऑप्शन है, वॉइस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपका जो यूजर है यहाँ से इस पर क्लिक करना है। जैसे आपको नया यूज़र बनाना है, क्लाइंट यूज़र या जो भी एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल। तो यूज़र पे हम जाएंगे और यहाँ पर ये सारे टिक है, इसको यहाँ से हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं नीचे। तो यहाँ पर आपको आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़र नेम बनेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम यूज़र नेम डालेंगे एडमिन और यहाँ पर आपको टिक कर लेना है जो उसको यूज़र को कंट्रोल देना है, जिसको भी यहाँ पर चेक कर लेना है। और फिर यहाँ से आपको पासवर्ड दे देना उस यूज़र का, जो भी आपको यहाँ से देना है पासवर्ड दे के डाल दी है। और यहाँ पर पासवर्ड आपका रहना चाहिए, एक कैप्स में एक लेटर मांगेगा, न्यूमेरिक मांगेगा और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर, वो डाल के आपको यहाँ से क्रिएट करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है, हमारा बन गया है और ये हमारा हम सेव कर लिया है। तो ये आपको दिख रहा होगा हमारा यूज़र नेम बन चुका है ये। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं जितने भी मल्टीपल यूज़र। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको बताएंगे कैसे आप अपने कोडेक का कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले सकते हैं और कैसे उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ें बताएंगे। तो इसके लिए आपको बैकअप एंड रिकवरी में जाना है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको जब बैकअप का ये दिख रहा है ऑप्शन, इस पर जाके नीचे जाके स्क्रॉल करके आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, ये बैकअप आ चुका है। अब इसको रिस्टोर करना है तो उसके बगल में ही रिस्टोर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपने इस फाइल को सेव करके वहाँ से इसको रिस्टोर कर लेना सेलेक्ट करके, तो आपका रिस्टोर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन वापस। तो इसके बाद हमारे यहाँ से रीसेट का भी ऑप्शन है, रिस्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम रिस्टार्ट कर सकते हैं इस कोडेक को और रीसेट भी कर सकते हैं। अब आपको सारी सेटिंग में बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हमारा ऑडियो का है, ऑडियो का इस पर कैमरा का है सॉरी, तो कैमरा को यहाँ पर ऑटो रखना है और ऑटो रख के फिर आपको नीचे आते रहना। ये सारी सेटिंगें आपको ऐसी एग्जैक्ट रखनी है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। फिर आते हैं सिप वाले पे, सिप वाले पे आपको यही वाली सेटिंग रखनी है जिस हिसाब से हमने कर रखी है, यही आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और यही सेटिंग आपको रखनी है। और फिर ये आपको यहाँ पर ये, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट सेटिंग हमारी है यहाँ पर कि कैसे आप अपने टच पैनल को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टच पैनल आपका काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कंट्रोल हो जाएंगी। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने नेक्स्ट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ जाके वीडियो जरूर देखें और कोडेक के बारे में पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। हमने वीडियो डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर जाके देखें, वॉच करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसा ही वीडियो मांगता और अपना ज्ञान बढ़ाता तो हमारा चैनल का सब्सक्राइब मांगता। यहाँ आपको 100% सही जानकारी मिलेगा जी, और आपको हम अफवाह और फेक जानकारी से दूर रखेगा जी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।